हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम देख रहे हैं वो है रेजंगला युद्ध का सॉन्ग, और ये काफी टाइम से मुझे पता है आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो सॉरी कि कर नहीं पाए, पर इवेंचुअली आप कोशिश कर करके पहुंच ही गए, राइट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज की वेट कर रहे हो? जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार। भारत भूमि वीर सपूतों की जननी है। हर जाति, धर्म एवं प्रांत में आपको देश पर जान लुटाने वाले जांबाजों की अनेकों गाथाएं मिल जाएंगी। ऐसी ही एक वीर गाथा 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शूरवीरों में अतिशूर वीर अहिरों ने लिखी थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के ये 120 यादव जवान मेजर शैतान सिंह भाटी की अगुवाई में लेह लद्दाख की रेजांगला चौकी पर तैनात थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान में लड़ने वाले इन वीरों के पास हथियार बहुत पुराने थे और गोला बारूद बहुत कम था। उधर अत्याधुनिक हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की संख्या 3,000 से ज्यादा थी। आखिरी सैनिक आखिरी गोली तक चले इस महायुद्ध में हमारे 114 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर चीन के 1400 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारा और चीन को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। ये गीत हमारे पूरे यादव समाज की तरफ से रेजांगला के उन शहीदों को एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही, साथ ही साथ इस देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले हर एक शहीद को तथा हमारी भारतीय सेना को हमारा श्रद्धापूर्ण नमन भी है। जय हिंद, जय भारत। राहें तकती रही गलियां, गांव के लाल नहीं लौटे, माँ के लाडले वीर बहन के सिंदूरी अभिमान नहीं लौटे। बर्फीली चोटी पर सोए जो अपना परचम लहरा कर, भारत करता नमन उन्हें जो यदुकुल शान नहीं लौटे। जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी।
हथियारों के वो टूट पड़े गद्दारों पे। जब खून यदु का खौल उठा, जय दादा किशन की बोल उठा। जय दादा किशन। कुछ गोली से संगीनों से, कुछ गोली से संगीनों से, कुछ पटक पटक कर मारे थे। चीनी का दिल तब दहल गया जब भारत पुत्र दहाड़े थे। नम आँखों से भारत माँ, नम आँखों से भारत माँ जब बेटों पर इतराएगी। रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। मेजर भाटी की वो शहादत आंखें नम कर जाएगी। का कर्ज चुका के चले और बाप के खून की लाज रही। जिस्मों के चोले बदल गए पर रूह रहेगी सदा यहीं। अब किस्से और कहानी में बच्चों को सुनाए जाएंगे। गम हो कि खुशी हो यादों में, हम चुपके से आ जाएंगे। नहीं पीठ पर एक भी गोली, छलनी केवल छाती थी। वंदे मातरम गाते थे जब आखिरी हिचकी आती थी। हंसते हंसते जान लुटाकर, हंसते हंसते जान लुटाकर चौकी अपनी बचा गए। दुश्मन भी तारीफ करे जाबाजी ऐसी दिखा गए। उड़ तिरंगा भारत माँ, उड़ तिरंगा भारत माँ जब फाग बसंती गाएगी। रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी। यादव कुल के दीवानों को शत शत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा। सुंदर देशभक्ति का सॉन्ग था। और जैसे उन्होंने दिखाया अपनी सैक्रिफाइसेस जो सोल्जर्स ने की, और हम लोगों को, हम तो भूल जाते हैं, तो ये वीडियोस देख के याद आता है और तब रियलाइजेशन होती है कि जो हम दिन रात अपनी ऐश कर रहे हैं वो इन सोल्जर्स की वजह से था, जिन्होंने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए कंट्री के लिए। और हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं सोच के मुझे तो शर्म आती है जब भी मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ।
और खासकर जब मैं सुनती हूँ कि ऐसी न्यूज़ है जहाँ पे एक दूसरे को अंदर कंट्री में ही मतलब लड़ रहे हैं, एक दूसरे मार काट हो रही है, तो मुझे तब और भी फील होता है कि वो हमारे जो सोल्जर्स है हमारी कंट्री को सेव करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं और यहाँ हम अंदर बैठे हुए लड़ रहे हैं। कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है। पर बहुत मतलब ऐसी वीडियोस देख के और रिस्पेक्ट और बहुत मतलब ऐसे इमोशंस होते हैं इन सोल्जर्स के लिए कि जो बताना भी बहुत मुश्किल है। और डेफिनेटली बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दे रहे हैं वो, और जितना हम उनको थैंक यू बोले या जिस तरह से भी एक्सप्रेस करें वो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। तो हर टाइम जब ऐसी वीडियोस देखती हूँ मेरे तो वो दिमाग में आता है कि इतना मतलब यंग लोग हैं, जो सोल्जर्स होते हैं बहुत यंग होते हैं, उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में देखा नहीं होता पर अपनी कंट्री के लिए वो जा रहे हैं। और जब वो शहीद होते हैं तो जो घर में बैठे हैं उनके पेरेंट्स, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी लाइफ पे क्या गुजरती है, वो हर टाइम उनको मिस करते होंगे। वो तो हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो हर वीडियो में मेरा तो बस वो सोच के रोना निकल आता है। तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर था और डेफिनेटली सल्यूट तो है उन सोल्जर्स को, पर वो सल्यूट भी उनके लिए कम है। राइट सर, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा गाया था, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा था कि थिएटर में बैठे हुए हैं। इतनी क्लियर उनकी साउंड थी, साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वाकई लग रहा था कि आप थिएटर में बैठ के सुन रहे हैं। उससे और इमोशंस जनरेट हो रहे थे। ग्राफिक्स जो थे उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि हुआ क्या था, कि सिर्फ 140 है जैसे कह रहे हैं इंडियन सोल्जर्स थे, वहाँ पे 3000 या कुछ चाइनीज़ आए थे। और हिस्ट्री ने बार बार यही बताया है कि जब आपके एनिमी के पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं और ज़्यादा बेटर वेपन्स होते हैं तो इंडिया जो है हार जाता है। और सब के सब लोग अपनी जो है ब्रेवरी से मतलब काम करते हैं। देखिए, और बार बार हिस्ट्री में ये होता है कि इंडिया के सोल्जर्स कम हैं मगर एक एक ने वहाँ पे 10, 20, 30 सोल्जर्स मारे हैं। तो पहले तो ये देखिए ब्रेवरी कि एक एक बंदा जो है 20-25 पे भारी हुआ, ठीक है। सबके सबकी जान चली जाती है क्योंकि वो नंबर्स कम हैं, इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर उस ऑल्टीट्यूड में, मगर ब्रेवरी की कोई कमी नहीं है। मिसाल है वो ब्रेवरी की कोई कमी नहीं है। और दूसरे को भी डर जनरेट होता है कि इतने कम थे और हमारे इतने लोग इन्होंने मार दिए। सोचिए अगर ये ज़्यादा होते तब क्या होता, तब तो उनको पूरे वाइप आउट कर देते। परंतु क्योंकि नंबर्स कम थे, वेपन्स थे, अल्टीमेटली जो है इंडिया का पार्ट जो है चला गया, चाइना को चला गया था। मुझे लगा उन्होंने सबको मार दिया, चाइना के सबको मारा नहीं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बट 1962 की वॉर में जो है इंडिया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हारा था और पार्ट्स ऑफ हमारे जो पार्ट्स थे वो चाइना ले गया था, ठीक है। तो जहाँ तक ये है, आप अगर नहीं बिलीव करते तो आप कमेंट करिए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जितने भी इंसाइक्लोपीडियाज देखा है उसमें 1962 वॉर में कहा जाता है कि इंडिया हारा था और इंडियन टेरिटरी वो ले गए थे। इसीलिए आज जो पर है इस वॉर में तो जीते थे ना। हाँ, 1962 की ये बात कर रहे थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इस वॉर में क्या हुआ था, मगर आप बताइए इस वॉर में एग्जैक्टली इस वॉर में क्या हुआ था। अगर 140 इंडियन है, सबको मार दिया था 3000 है चाइना के। और ये मुझे नहीं पता, यही तो उन्होंने बोला मेरे ख्याल से। कि सबको नहीं मारा, मगर वो बोले थे कि 1400 को शायद मारा था 140 ने। तो मतलब ये बोल रहे थे, मेरे ख्याल से ये कहा गया था कि काफ़ी कम थे मगर उनकी कैजुअलिटीज़ बहुत 10 टाइम्स हुई थी। इतने कम लोग थे हमारे तो भी, बट ये नहीं मेरे ख्याल से कहा था कि हम जो है जीत गए थे, कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी, वो प्रिपेयर्ड थे, उनके पास वेपन्स थे। तो आई डोंट थिंक कि, जहाँ तक मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बताइए। जहाँ तक मुझे पता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पर 1962 वॉर जो चाइना से हुई थी उसमें इंडिया हारा था और हमारी टेरिटरी गई थी। इसीलिए आज जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया वापस लेने की कोशिश कर रहा है अपनी लैंड को। इस बार एग्रेसिव है, इस बार वेल प्रिपेयर्ड है। तो इसी वीडियो पे वापस आते हैं। तो ये
बहुत ही दुख होता है देख के, और खुशी इस बात में होती है कि ब्रेवरी कितनी ज़्यादा है इंडियंस में, ब्रेवरी कितनी ज़बरदस्त है, उस पर खुशी होती है। और दुख इस बात होता है कि अल्टीमेटली जो है सबकी जान चली गई है, और आपकी लैंड भी शायद चली गई, क्योंकि वो लोग ज़्यादा नंबर में थे और उनके पास ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, वेपन ज़्यादा थे। तो आई होप कि इंडिया जो है इतना स्ट्रांग बने कि अब हमारे नंबर्स भी ज़्यादा हों, वेपन्स भी ज़्यादा हों, और कोई एडवांटेज ना ले पाए ब्रेव सोल्जर्स का। इतने कम सोल्जर्स थे, उन्होंने पूरी अपनी जान दे दी, और एनिमी जो है घबरा गया देख कर कि इतने कम लोगों इतना डैमेज कर सकते हैं। तो सोचिए अगर ज़्यादा होते तो क्या होता। बिल्कुल, ब्रेवरी की हमारे इंडियन सोल्जर्स में बिल्कुल कोई कमी नहीं। और इसको देख के तो इंडियन सोल्जर्स क्या, हर एक इंडियन को अगर उस टाइप से मतलब जरूरत पड़ेगी तो वो तो डेफिनेटली चले जाएंगे लड़ने के लिए। तो ये नहीं पता उन लोगों को कि भैया हमारे दिल में हमारे कंट्री के लिए कितना प्यार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत अच्छा था, उनकी ब्रेवरी की तो मतलब मिसाल है, मिसाल। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।